चलिए, जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछेंगे ना। देखिए ऐसे तो बेसिक चीज सब बता दिए, जितना बेसिक पॉइंट होता है आप सब बेसिक चीज सीख लिए होंगे। अब जो है ना प्रश्नावली का ही क्वेश्चन बता देते हैं। प्रश्नावली का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सबका बन गया है। क्या बताना था कि गुणनखंड है या नहीं, तो वो बता दिया। ठीक है, आप लोग जो है उस क्वेश्चन को बना लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सब बना लिए हैं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बताना था कि जो है गुणनखंड है या नहीं है, तो उसको बता दिए हैं, आप लोग बना लिए हैं। तीसरका में के का मान ज्ञात करना है ना, तो तीसरका में के का मान ज्ञात करना है, तो उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं और बना चुके हैं सब क्वेश्चन, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, तो चौथा में गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 दिनों से आप लोग गुणनखंड ज्ञात करने ही सीख रहे हैं। गुणनखंड का जो बेसिक पॉइंट होता है वो आप लोग सीख चुके हैं, मध्य पद को बांट करके, है ना। मध्य पद को बांट करके जो है गुणनखंड करने का नियम सबको याद है, याद होना चाहिए। क्या होता है कि मध्य पद को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि आपस में गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त हो एवं जोड़ने या घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो, यही है ना। ठीक, तो आप देखो बहुत सारा क्वेश्चन हम देखते हैं कि 25-30 प्रश्न तो आप लोग जो है बना चुके हैं गुणनखंड का अभी तक। तो अब जो बुक में दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। बुक वाला आसान है, वो वाला से भी। तो देखिए सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 4 का जो है कौन सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न कितना दिया हुआ है, 12x², इसके बाद दिया हुआ है -7x + 1, यही दिया हुआ है ना। तो अब देखिए करना क्या रहता है, एकदम जो है आप लोग समझ लो, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल देख लो। तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल कितना होगा, इधर रफली बना देते हैं, x² × 1 कर लो तो कितना हो जाएगा, 12x², यही होगा ना। तब इसको देखो कि 12 कैसे कैसे लाया जा सकता है, 12 का गुणनखंड तोड़ कर देखो, तो 12 × 1 कर सकते हैं ना। लेकिन इसको जोड़ने घटाने पर देखिए आ रहा है कि नहीं मध्य पद, तो जोड़ेंगे तो देखो इधर कितना हो जा रहा है 13, अब घटाएंगे तो कितना हो रहा है 11। तो ये नहीं होगा, हमको कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 2 गुना में मान लो कि 6 कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ के देखो तो, ये घटा के देखो तो कितना हो रहा है इधर 4, और इधर देखो तो जो है 8। तो ये भी काम का चीज नहीं है, ये जो है हमारा 7 आना चाहिए, 7 नहीं आया। अब करके देखो 3 गुना में 4, तो 3 गुना में 4 करेंगे तो इसको घटा के देखिए 1 और जोड़ के देखिए तो 7, हमको 7 ना लाना है, 7 तो आ गया। तो इसलिए अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमको जो है 3x और 4x में तोड़ना पड़ेगा। कितना में तोड़ना पड़ेगा, 3x और 4x में। तो ठीक है, 12x²। अब बताइए तो कब 7 आ रहा है, तो जब इसको भी और इसको भी दोनों को जोड़ रहे हैं तब ना 7 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो हमको यहाँ पर माइनस में लाना है, तो कब होगा -7, जब यो माइनस में यो माइनस में, दोनों जब माइनस में रखेंगे तब हमारा आएगा माइनस में। तो -3 और -4x + 1, ये जैसे रहता है वैसे उतार देना है। और ध्यान रखना है कि जो है यहाँ जोड़ने घटाने पर देखना है कि आ रहा है कि नहीं, तो -4 और -3, -7 तो हो जा रहा है ना, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो है क्या करना है, आपको इसको करना है कॉमन, इसमें और इसमें लेना है। तो इसमें और इसमें कॉमन देखिए 3 है, और इसमें भी और इसमें भी x है, तो x कॉमन हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 4x बचा, और यहाँ से सब लिया गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस ले लिए, और देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर है ही नहीं, 1 है ही नहीं, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो कितना लेते हैं, 1 ले लेते हैं। और देखिए अब यहाँ से माइनस लिया गया और यहाँ से माइनस लिया गया, ध्यान रखना, यहाँ से जब माइनस लिया है तो यहाँ से भी माइनस लिया गया, ठीक है। और 1 प्लस ना 2 माइनस के बराबर होता है, तो 2 माइनस के बराबर होता है, तो इस
में से एक माइनस लिया गया, तो अब क्या बचा होगा, इसमें एक माइनस ही बचा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या का चिन्ह लिखाएगा, माइनस का चिन्ह लिखाएगा, ये ध्यान रखना। ये इस जगह बहुत लोगों के नहीं बुझाता है कि माइनस किधर से आया, तो किधर से आया, तो यहाँ प्लस के चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह में 2 गो माइनस ही पड़ रहता है, तो एगो माइनस लिया गया और एगो माइनस बच गया। और जेकरा इतना नहीं बुझाएगा कि यहाँ कैसे कितना प्लस के लिखे कि माइनस के लिखे, तो ई वाला जितना यहाँ चिन्ह रहेगा वही वाला चिन्ह यहाँ उतार देना है। ठीक, अब देखना है कि कोष्टक में दोनों जगह बराबर आया कि नहीं, तो बराबर आया है, तो बराबर आया है तो सही है। अब जो कॉमन लिए उसको एक ब्रैकेट में लिखो, और जो कोष्टक में आया दोनों में से कोई एगो को लिखो, और यही हो गया आपका गुणनखंड और यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। अब देखिए जो है क्वेश्चन 1 बता दिए, क्वेश्चन 2 चौथा का दूसरा क्वेश्चन, चौथा का दूसरा कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यही है ना। अब इसको प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल देख के बता दो। तब प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल कितना हो जा रहा है, 6x स्क्वायर हो जा रहा है ना। तो 6x स्क्वायर हो जा रहा है, तो 6x स्क्वायर कैसे कैसे आएगा देख लो। तो देखेंगे तो 6 कैसे आएगा, 1 गुना में 6। अब देखिए जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, 7, घटाएंगे तो कितना, कौन लिख सकते हैं जोड़ के, इन्हें जोड़ के तो इन्हें घटा के। ठीक है, वैसा नियम नहीं है कि इन्हें जोड़ के लिखेंगे और इन्हें घटा के लिखेंगे। चलिए यहाँ पर जोड़ के देखो, तो जोड़ के देखो तो कितना हो रहा है 7, घटा के देखो तो कितना रहा है 5। हमको तो लाना है 7, लाना है ना। अब देखो 7 आ गया, तो 7 आ गया, तो अब हमको आगे गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखेंगे प्लस, देखिए ई भी प्लस में रखेंगे तब 7 आएगा। ठीक है, तब प्लस 1x लिख दो, प्लस में 6x लिख दो। देखो आगे पीछे कोई लिख सकता है, यो आगे लिख सकते हो, इसको भी आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक, प्लस में कितना लिखना होगा आपको, 3 रखना होगा। अब देखिए इसमें कॉमन, तो कॉमन देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं, तो 2 कॉमन नहीं होगा, x दोनों में, तो 2x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर 2x प्लस कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि इसमें से लिया गया x, यहाँ प्लस का चिन्ह। अब इसमें भी देखिए 3 है कॉमन, तो 3 ले लिए, तो यहाँ पर कितना बचा 2x बच गया, 3 कैसे बचा, दोनों बचा। अब यहाँ पर कितना बचा 1। अब देखो यहाँ पे एक कोष्टक में देखो एक बराबर है तो सही चल रहे हैं। अब जो कॉमन लेते हैं उसको एक ब्रैकेट में और 2 में से कोई एक को लिख दो यहाँ पे, और यही हो गया आपका गुणनखंड आंसर। अब दूसरा तीसरा देख लो, तीसरा क्या है, तीसरा है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यही है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल देख के बता दो। तो x स्क्वायर गुना में 6, तो कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 हो जाएगा, तो 36 कैसे आता है वो तू लोग देख लो। तो कैसे आता है, तो 1 गुना में 36 करेंगे तो 36 आएगा, फिर 2 गुना में कितना करेंगे 18 करेंगे तब वो 36 आएगा। इसको जोड़ घटा के देख लेना है, घटा के देखो तो यहाँ पर कितना हो रहा है 35, जोड़ के देखो तो कितना हो रहा है 35। तो हमको तो यहाँ 5 लाना है ना, 5 नहीं आया। इसको जोड़ के देखिए तो कितना हो रहा है, इसको जोड़ के देख रहे हैं तो 20, घटा के देखो तो इधर घटा के नहीं लिख रहे हैं मान लो, तो 16 जोड़ के देखो तो 20, नहीं काम किया है। 3 गुना में कितना होता है 12 या 36, जोड़ के देखिए घटा के देखिए कितना हो रहा है 9, जोड़ के देखिए तो 15, अभी भी काम का नहीं है। अब यहाँ 4 के पढ़ा में 36 आता है ना, 9 चौके 36। इसको घटा के देखिए तो तो कितना 5, जोड़ के देखिए तो 13, लेकिन हमको 5 लाना है तो 5 तो आ ही गया, तब आगे और नहीं गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब कितना यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ समझ लो पहले 6x स्क्वायर हमको प्लस में लाना है, क्या में लाना है प्लस में। तो यहाँ पर एक बड़ा है एक छोटा है, तो हम लोग प्लस में लाना है, तो बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे 9x, और छोटा वाला को काम में रखेंगे माइनस में रखेंगे। तो माइनस में कितना x रखना पड़ेगा 4x माइनस 6। अब इसका और इसमें कॉमन लीजिए, तो 3 कॉमन है और x कॉमन, तो कॉमन हो गया। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, तो 2 बच गया, x बच गया, प्लस 3 से भाग लगा दिए तो 3 बच गया और x खत्म हो गया है, x कॉमन लिया गया।
अब देखो माइनस, यहाँ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह कॉमन लेना रहता है। अब इसमें और इसमें देखो 2 कॉमन होगा, कितना होगा 2। अब 4 में 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा 2 बचा और x बचा। अब यहाँ पर क्या क्या चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस कॉमन लिया जाए तो क्या लगाएंगे प्लस में लगाएंगे। अब नहीं बुझा रहा है कि यहाँ माइनस लगे प्लस, तो ये देख लो कि का के चिन्ह यहाँ लिखा है, का के चिन्ह है प्लस के, तो यहाँ प्लस लिख दो। यहाँ बिना देख लो लिख दोगे, यहाँ ना कि 3 है तो यहाँ 3, तब वो सही हो जाएगा। ठीक, अब जो है क्या होगा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, यही हो गया आपका आंसर। इसके बाद देखिए एक और है ना, चौथा है, तो चौथा को ही बना देते हैं। तो चौथा कितना दिया हुआ है बताओ, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल तू लोग बताओ कितना होगा, 12 होगा। तो 12 होगा तो कैसे तोड़ेंगे इसको, डायरेक्ट बना दें, 4x प्लस 3x लिखेंगे माइनस 4। कैसे हमको समझ में आया, तो देखिए 4 तिहाई 12 हो जा रहा है, और जोड़ने घटाने पर देखो तो -4 में से +3 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा ना, तो हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन, तो कॉमन इसमें कुछ नहीं है, x है केवल, तो x है तो यहाँ 3x बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया 4 बच गया। अब इसमें यहाँ पर तो पहले चिन्ह जो रहा था वही बोल दिए। अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 रख लेना है, और 3x प्लस कितना लिख देना है 4। जो है ध्यान रखना, क्या में रखना, यहाँ माइनस के चिन्ह है, माइनस में माइनस नहीं बचेगा। अब क्या होगा x प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा 3x माइनस 4, और यही हो गया आपका एक आंसर। यानी कि देखिए 4 प्रश्न इसमें दिया हुआ था, ठीक है, 4 थे जो है क्वेश्चन दिया हुआ था, उस सबका गुणनखंड करना था, हम गुणनखंड कर दिए। आप लोग भी गुणनखंड कर लेते हैं अपने से, क्योंकि ऐसा प्रश्न कम से कम 20-30 को से बेसी पढ़ चुके हो ना, आसान था, जो पढ़े थे उससे भी ये आसान है। तो चलिए जो है आप लोग इस प्रश्न को सभी लोग लिखिए। इसके बाद आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हम बता देते हैं गुणनखंड करके। उसमें क्या है, त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, इसमें तो द्विघात ही है ना, अगला में त्रिघात है, तो इसको जल्दी से तनी लिखो।